नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। आदरणीय, आज का जो विषय वस्तु मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, यदि उसे हम अच्छे से समझें तो अपना जीवन बिल्कुल सुधर जाएगा। सामान्य से वृत्तियों को ही इधर से उधर करके हमें ईश्वर की प्राप्ति और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। गणेश गीता के 5वें अध्याय का मैं हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी, जिसमें भगवान श्री गणेश जी योग वृत्ति की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि योग वृत्ति के द्वारा व्यक्ति हमको प्राप्त हो सकता है। योग वृत्ति को उन्होंने बड़े ही सरल सहज ढंग से समझाया है। कहाँ पर करना चाहिए, कैसे, किस कर्म को शुद्ध योग वृत्ति कहते हैं, आइए आप सीधे उनके मुख से ही सुनिए। शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। भगवान श्री गणेश जी हर कार्य को निर्विघ्न करेंगे। श्री गजानन उवाच श्रोतिस्मृतानि कर्माणि फलं नेच्छन् समाचरेत् शस्तः स योगी राजेंद्र अक्रिया योगमाशितात्। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा न करके करता है, वह योगी कर्म का त्याग करने वाले योगियों से श्रेष्ठ है। यानी जो कर्महीन है उनसे वह कर्म श्रेष्ठ है। कहते हैं, हे महाभुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही कारण है। योग सिद्धि के निमित्त श्रम और दम ही कारण है। इंद्रियों के विषयों का संकल्प कर कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है। यानी किसी इच्छा को प्राप्ति को पहले संकल्प करके कर्म करने वाले को शत्रु कहते हैं, और जो इनकी इच्छा न कर कर्म करता है वह योगी सिद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है। यही ज्ञान होने से उद्धार करता है, यही अज्ञान होने से बंधन में डालता है, दूसरा कोई नहीं। मान अपमान, सुख दुख, बंधु साधु, मित्र अमित्र, उदासीन द्वेषी, मिट्टी के ढेले और सुवर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाला जितेंद्रिय विज्ञानी जितात्मा सदा योग का अभ्यास करता रहे जब तक कि उसको योग की सिद्धि न हो जाए। जो संतप्त हो, शांत हो, व्याकुल, क्षुधित अथवा व्यग्र चित्त हो, वह योगाभ्यास न करे। जहाँ बहुत ठंडी हो, बहुत गर्मी हो, अग्नि वायु, बहुत तेज हवा चल रही हो, जिस देश में, जिस स्थान में ध्वनि अधिक हो, जो टूटा फूटा हो वह स्थान, गोष्ठ हो, अग्नि के निकट, जल के निकट, कूप के निकट, श्मशान, नदी, दीवार के निकट, तथा जहाँ शुष्क पर्ण का शब्द सुनाई पड़ता हो, यानी सूखे पत्ते, चैत्य वृक्ष के नीचे यानी आम के वृक्ष के नीचे, वाल्मीकि यानी बांबी वाले स्थान में, और जहाँ पिशाच आदि से युक्त स्थान हो, इन स्थानों को वर्जित बताया है। इन स्थानों पर योग ध्यान परायण योगी योग अभ्यास ना करे। स्मृति का जो लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर, जड़ता, ये सब दोष अज्ञान से योगी को होते हैं। योगाभ्यासी को ये सब दोषपूर्ण स्थान त्याग देने चाहिए। ऐसा न करने से अवश्य स्मृति लोप आदि दोष होते हैं। अतः उपयुक्त स्थानों में योग साधन ना करें।
हे राजन, योगी सदा थोड़ा भोजन करे, बिना भोजन किए भी ना रहे, न बहुत सोए न बहुत जागे। इस प्रकार सदा योगाभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करें, थोड़ा भोजन करें, जागरणशील हों, बुद्धि से सब इंद्रियों को वश में करके शनहि शनहि शांति को प्राप्त हो। जिस जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींचें और धैर्य से उसे अपने वश में करें, क्योंकि वह महाचंचल है। योगी सदा इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है और वह संसार में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में संसार को देखता है। योग से जो मुझको प्राप्त होता है उसको मैं आदर पूर्वक प्राप्त होता हूँ, और जो मुझे नहीं छोड़ता है उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ तथा संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुख दुख द्वेष क्षुधा संतोष और तृषा, इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है, जो मुझ सर्वव्यापी को जानता है और जो केवल मुझ में संलग्न है, वह जीवन मुक्त है और वह त्रिलोकी में ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा नमस्कार करने योग्य है। वरेण्य उवाच, राजा वरेण्य बोले, हे भगवान, इन दोनों प्रकार के योगों को मैं महा कठिन देखता हूँ, कारण कि मन तो बड़ा दुष्ट और चंचल है तथा इसका निग्रह करना कठिन है। श्री गजानन उवाच, भगवान श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो निग्रह करने में कठिन है और इस मन का और उसी मन का जो नियमन करता है, यानी नियम कर लेता है, निग्रह कर लेता है, वह घटी यंत्र के समान घूमने वाले इस संसार चक्र से मुक्त ही हो जाता। विषय रूपी अरों से यह दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्म रूपी किलों से अच्छे प्रकार जड़ा हुआ है। इस कारण साधारण मनुष्य इसके छेदन करने में समर्थ नहीं होते। अतिशय दुख, वैराग्य, भोग में तृष्णा का त्याग, गुरु की कृपा, सत्संग, ये इस मन के जीतने के उपाय हैं। योग सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने वश में करें। हे वरेण्य, बिना मन के जीते योग महा कठिन है। वरेण्य बोले, हे भगवान, योग भ्रष्ट को किस लोक की प्राप्ति होती है, उसके क्या गति होती है और क्या फल होता है। हे सर्वज्ञ, हे बुद्धि रूपी चक्र को धारण करने वाले, मेरे इस संदेह का छेदन कीजिए। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, योग भ्रष्ट पुरुष दिव्य देह धारण कर स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ उत्तम सुख भोग कर पुनः शुद्ध योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और फिर वे पूर्व जन्मों के संस्कार से यह योगी होता है। कोई भी पुण्य कर्म करने वाला नरक को नहीं जाता है। हे राजन, ज्ञान निष्ठा से, तप की निष्ठा से अथवा कर्म निष्ठा से जो मुझ में भक्ति करता है वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी है। और श्री गणेश गीता का 5वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। श्री गणेश पुराणे गजानन वर्णये संवादे गणेश गीतायाम योग वृत्ति प्रशंसनम। ओम तत्सत, ओम तत्सत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।